हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। तो आपका हमारे चैनल पर और सॉल्यूशन सीरीज़ में स्वागत है। तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे यहाँ तक पढ़ चुके थे। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है वो है चार्ल्स मेटकॉफ, जो 1835 से 1836 ईस्वी तक रहते हैं। इनके द्वारा कई कार्य किए गए। सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने प्रेस पर से नियंत्रण हटाया है, इसलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो पूछ लेते हैं पेपर में कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। ठीक है। दूसरे हैं लॉर्ड ऑकलैंड। फिर उसके बाद आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड, जो रहते हैं 1836 से 1842 ईस्वी तक। ठीक है। कब से कब तक रहते हैं? 1836 से 1842 ईस्वी तक। इनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है? तो पहला है कि इनके समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 1842 ईस्वी में। दूसरा, 1839 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? कोलकाता से जो दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड है उसको मरम्मत करवाई थी। ठीक है। तीसरा था कि इन्होंने क्या किया था, जो भारतीय विद्यार्थी हैं उनको डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद से दिलवा दी थी। ठीक है। इसके बाद आते हैं लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844 ईस्वी तक। इनके समय भी कई महत्वपूर्ण काम होते हैं। तो पहला क्या हुआ इनके समय पे महत्वपूर्ण काम? तो पहला इनके समय में हुआ था प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, इनके समय ही समाप्त हुआ था। दूसरा क्या था? सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में इन्होंने मिला लिया था। और सिंध विजय के विषय में जो नेपियर का एक कथन है, उन्होंने क्या कहा था कि यह अफगानी तूफान की पूंछ थी। क्या थी? जो अफगानी तूफान है उसकी पूंछ थी। कौन क्या थी? सिंध विजय थी। ठीक है। नेक्स्ट, और इनके समय में क्या हुआ है? ऑकलैंड के समय में नहीं, सॉरी, एलनबरो के समय में और क्या हुआ है? तो इन्होंने दास प्रथा का उन्मूलन किया था 1843 के एक्ट 5 के द्वारा। रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब से हुई? 1843 से पूछ लेते हैं। फिर इसके बाद आते हैं लॉर्ड हार्डिंग, जो रहते हैं 1843 से 1848 ईस्वी तक। इनके समय दो महत्वपूर्ण वर्क हुए हैं। एक तो इन्होंने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। दूसरा, इन्होंने प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो 1845 से 46 के बीच हुआ था, इन्हीं के समय हुआ था और इसमें अंग्रेज विजय भी हुए थे। जो हमारी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है वो है लॉर्ड डलहौजी। कौन है? लॉर्ड डलहौजी है। तो इनके विषय में देखेंगे क्या क्या है। तो पहला फैक्ट है इनके विषय में कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो 1848 से 1849 ईस्वी तक लड़ा गया था तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में ब्लैकअप हुआ था 29 मार्च 1849 ईस्वी को। और क्या हुआ था? इसी समय जो कोहिनूर हीरा था उसे महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था। ये किसके समय की घटना है? लॉर्ड डलहौजी के समय की। दूसरा फैक्ट है, जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए थे। पहला लड़ा गया था रामनगर का युद्ध 16 नवंबर 1848 को, ये अनिर्णित रहा था। दूसरा लड़ा था चिलियावाला का युद्ध, जो लड़ा गया था 13 जनवरी। कब लड़ा गया था? 13 जनवरी 1849 ईस्वी को, यह भी अनिर्णित था। तीसरा युद्ध गुजरात में लड़ा गया था चिनाब नदी के किनारे, कब? 12 मार्च 1849 को। इसमें सिख पराजित हो गए थे। अगला क्या है इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट? 1892 में इन्होंने लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट है कि सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 में अधिकार कर लिया। किस पर? सिक्किम पर। कब? 1850 ईस्वी में। 1892 ईस्वी में इनाम कमीशन की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य था कि जो भूमि कर रहित जागीरों हैं उनको पता करके उन्हें छीन लेना। ठीक है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, व्युत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? व्युत्पत्ति का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है। इसके तहत क्या किया गया था कि इसके तहत कई राज्यों को मिला लिया गया था। सबसे पहले मिलाया गया था सतारा को 1848 में, पूछ लेते हैं। फिर नेक्स्ट मिलाया गया था जैतपुर बुंदेलखंड और संबलपुर उड़ीसा को 1849 में। फिर इसके बाद बघाट, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, 1850 में। उदयपुर, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, 1892 ईस्वी में। झांसी 1893 में और नागपुर 1854 में। 1856 में क्या हुआ था? जब अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर विलय कर लिया, तो उस समय का जो शासक था वो था नवाब वाजिद अली शाह। अगर पूछी जाती है कि अवध राज्य का संस्थापक कौन था, तो वो था सादत खां। ठीक है। जब कुशासन का आरोप लगाया तब कौन था? नवाब वाजिद अली शाह। लेकिन इसके संस्थापक कौन थे? सादत खां इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट इसका फैक्ट क्या है?
कि 1856 में तोपखाना का जो मुख्यालय पहले कोलकाता था उसे मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय कहाँ बनाया, शिमला में स्थापित किया। इनके समय में ही शिक्षा संबंधी एक वुड डिस्पैच को लागू किया गया था 1854 में। पेपर में पूछ लेते हैं वुड डिस्पैच किससे संबंधित है, तो शिक्षा संबंधित है। कब लागू किया गया, 1854 में। इसके अनुसार किया गया है कि जिलों में, इसके अनुसार मतलब इसमें क्या प्रावधान था कि जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 में 3 प्रेसिडेंसी कोलकाता, मद्रास एवं बम्बई में एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। साथ ही प्रत्येक प्रदेश में क्या किया गया, शिक्षा निदेशक नियुक्त किए गए। ठीक है, शिक्षा निदेशक नियुक्त करेगा। नेक्स्ट फैक्ट है, इन्हें भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच जो लगभग 34 किलोमीटर है प्रथम रेल चलाई गई थी इन्हीं के समय। सन 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया। सन 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ। पृथक सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की 1854 में। लोक सेवा विभाग की स्थापना की 1853 में। कोलकाता एवं आगरा के बीच पहली बार संचालित तार सेवा शुरू हुई और इन्होंने क्या किया, शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बना। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है कि 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के जो संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया। ठीक है, इसके साथ ही क्या हुआ, 1853 से अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र सीमा 1823 वर्ष की गई। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर जो पहले भारतीय थे, इन्होंने क्या लंदन में जो सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन हुआ था उसमें सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट है 1922 में क्या हुआ, इलाहाबाद एवं लंदन दोनों स्थानों पर सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया। तो पेपर में पूछ लेते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में कब किया गया, तो 1922 में किया गया। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट इनके समय में कि उन्होंने नरबली प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग आते हैं, 1856 से 1862 ईस्वी तक रहते हैं। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल थे और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत के प्रथम वायसराय भी थे। 1857 का जो विद्रोह हुआ था इन्हीं के समय हुआ था। इसके बाद क्या हुआ कि प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत जो भारत का शासन है वो सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया था, किससे, कंपनी से हटकर। 1861 में क्या हुआ, उच्चतम न्यायालय अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार जो पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतें होती उनको समाप्त कर दिया गया और कोलकाता, मद्रास और मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो कहाँ कहाँ, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में। 1866 में क्या हुआ, आगरा में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, कहाँ, आगरा में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आती। पूछ लेते हैं कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था और भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कब हुआ था, तो कोलकाता में 7 दिसंबर 1875 को हुआ था। किसकी देखरेख में, तो ईश्वर चंद्र जो विद्यासागर है उनकी देखरेख में यह संपन्न हुआ था। क्या, पहला कानूनी विधवा विवाह। पूछ लेते हैं, ये याद रखना कि ये पूछा जाएगा पेपर में कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पास हुआ था, तो ये हुआ था 1856। नेक्स्ट फैक्ट है इनके बारे में, 1856 में पैतृक संबंधी एक कानून बना, जिसमें धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर धर्म परिवर्तित कर रहा हो लेकिन फिर भी उसे उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 1857 में महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया जाता है और स्वतंत्रता के बाद यही महालेखा परीक्षक पद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाता है। भारत शासन अधिनियम जो 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया। मैकाले द्वारा प्रारूप दंड संहिता को 1858
1858 में कानून बना दिया गया और 1859 में अपराध विधान संहिता लागू कर दी गई। इनके समय में क्या किया गया कि जो व्यपगत का सिद्धांत था, जिसे राज्य विलय की नीति कहा जाता है, उसे समाप्त कर दिया गया। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया तथा पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई। इसके बाद आते हैं लॉर्ड एल्गिन 1862 से 1863 ईस्वी तक। इनके समय सिर्फ एक इम्पोर्टेंट काम होता है कि जो बहावी आंदोलन है उनका दमन कर दिया जाता है और 1863 में धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद लॉर्ड लॉरेंस आते हैं, ये रहते हैं 1864 से लेके 1869 ईस्वी तक। इनके बारे में क्या रहता है कि 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया था और अफगानिस्तान के संबंध में इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। ठीक है, सॉरी, ये हस्तक्षेप नहीं है, हस्तक्षेप है। हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही उड़ीसा में सन 1866 में और बुंदेलखंड और राजपूताना में 1868 से 1869 के मध्य अकाल पड़ा था। और इनके समय में क्या हुआ, अकाल पड़ा तो उसी समय इन्होंने क्या किया, हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया था। इसके साथ ही 1865 में इन्होंने भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की थी। कब हुई है, 1865 में। किसके समय हुई, तो लॉर्ड लॉरेंस के समय में हुई थी। इसके बाद आते हैं लॉर्ड मेयो, ये रहते हैं 1869 से 1872 ईस्वी तक। इनके समय में क्या होता है कि अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना होती है। 1872 में कृषि विभाग की स्थापना करते हैं। एक अफगान थे शेर अली अफरीदी, इन्होंने 8 फरवरी 1872 को इनकी हत्या कर दी थी। इनके समय एक और महत्वपूर्ण घटना होती है, प्रथम जनगणना, जो पेपर में बहुत बार पूछ लेते हैं, 1872 में पूछ लेते हैं किन के समय हुई थी। फर्स्ट टाइम तो लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट हैं वो हैं लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक 1872 से 1876 ईस्वी तक। इनके समय बंगाल में अकाल पड़ा था। तो उनके समय क्या महत्वपूर्ण घटना हुई कि इनके समय बंगाल में अकाल पड़ा था। इसका साथ ही बड़ौदा के जो मल्हार राव गायकवाड़ थे उनको भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया गया। साथ ही लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने घोषणा की थी कि मेरा उद्देश्य जो है, घोषणा क्या की थी इन्होंने कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। इसके साथ ही इनके समय में पंजाब कूका आंदोलन हुआ था। पेपर में ये MPPSC के मीन्स के लिए भी 3 मार्कर में बहुत इंपॉर्टेंट है कूका आंदोलन। तो ध्यान रखना कब हुआ था पंजाब में और किसके समय हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय हुआ था। और क्या हुआ था, इन्हीं के समय जो सुएज नहर है खुलने से, इन्हीं के समय सुएज नहर खोली गई, उसके खुलने से क्या हुआ, भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हो गई थी। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट आते हैं वो लॉर्ड लिटन साहब आते हैं 1876 से 1880 के बीच। ये एक उपन्यासकार रहे हैं, निबंध लेखक, साहित्यकार थे। साहित्यकाश में इसे ओवन मेरेडिथ के नाम से भी जाना जाता है। पूछ लेंगे पेपर में बाई चांस कि ओवन मेरेडिथ के नाम से किसे जाना जाता है, तो लॉर्ड लिटन को। मुंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब और मध्य भारत में इनके समय अकाल पड़ा था और एक अकाल आयोग बनाया था। किसकी अध्यक्षता में बनाया, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में बनाया गया था। ठीक है, इसके साथ ही क्या हुआ, 1 जनवरी 1877 ईस्वी को, कब, 1 जनवरी 1877 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। तो ध्यान रखना ये कब किया गया है, ये पेपर में पूछ लेते हैं। तो 1 जनवरी 1877 ईस्वी को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट और क्या हुआ है इनके समय में, तो मार्च 1878 में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, जिसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, पारित किया गया और भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। विशेषकर एक पत्र का नाम था सोम प्रकाश, उसको प्रतिबंधित करने के लिए यह एक्ट लाया गया था। और इस कानून में क्या प्रावधान था, इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है जो, तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित उसकी सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। इसके साथ एक नोट है कि जो पायनियर अखबार था, इसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन प्राप्त हुआ था। और क्या हुआ, 1818 में ही भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की जो अधिकतम आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। तो ध्यान रखना, पूछ लेते हैं कि 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किसके द्वारा की गई थी, तो लॉर्ड लिटन के समय ये कर दी गई थी। इसके साथ ही क्या हुआ, 1875 में सिविल से फिर इसके बाद क्या होता है, 1875 में फिर से सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष निर्धारित कर दी जाती है। फिर 1859 में सीमा को घटाकर कितना कर दिया था, 22 वर्ष, और यह 1866 में कितनी कर दी गई थी, 21 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग डेट वेट का थोड़ा।
और इनके समय ही क्या किया गया, अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसके बाद आते हैं लॉर्ड रिपन, ये रहते हैं 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक। इनके समय क्या हुआ कि प्रधानमंत्री जो ग्लैडस्टोन थे, इनके परामर्श पर सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 ईस्वी में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और जो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वही संविदा दी गई जो अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त थी। तो ध्यान रखना, पूछ लेते हैं कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था वो किसके समय समाप्त किया गया, तो लॉर्ड रिपन के समय। सिविल सेवा में जो प्रवेश की आयु थी उसे 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत होती है और 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधित कानून बनता है, जिसके तहत क्या किया जाता है कि विभिन्न प्रांतों में 1883 से 1885 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ था, इनके समय नियमित जनगणना शुरू हुई 1881 में। तब से लेकर आज तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। उस समय दो रियासतें थीं। कौन कौन सी थी, तो एक थी हैदराबाद और एक थी राजपूताना। क्या थी, एक थी हैदराबाद और एक थी राजपूताना। इसको उस जनगणना में शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी, परंतु इसमें भारत के संपूर्ण भाग को प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था, लगभग 20% भाग छूट गया था। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम बना, जिसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही जो 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए, जो 7 से 12 वर्ष के आयु वाले श्रमिक हैं उनके लिए क्या गया कि 9 घंटे से अधिक, कितने, 9 घंटे से अधिक काम पर प्रतिबंध लगाया गया। और यह चाय, कॉफ़ी, नील की खेती पर लागू नहीं होता था। उसमें मतलब अनलिमिटेड टाइम तक का काम कर सकते थे। ठीक है, शैक्षिक सुधार संबंधी इन्होंने कई कार्य किए, जिसमें एक आयोग का गठन भी किया था विलियम हंटर की अध्यक्षता में। 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीश मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया। तो पूछ लेते हैं कि इल्बर्ट विधेयक क्या है, तो यह एक ऐसा विधेयक था जिसमें यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीश भी मुकदमे की सुनवाई कर सकते थे, पर यूरोप वासियों के द्वारा इसका विरोध किया गया और यह जो आंदोलन चलाया गया था वह श्वेत विद्रोह कहलाता है। फ्लोरेंस जो नाइटिंगेल थे उन्होंने लॉर्ड रिपन को किसकी उपाधि दी है, तो भारत के उद्धारक की उपाधि दी है। ठीक है, किसने दी है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा जो रिपन है उनको क्या उपाधि दी गई है, पूछ लेते हैं पेपर में, तो ध्यान रखना वो उपाधि दी गई है भारत के उद्धारक। इसके बाद आते हैं लॉर्ड डफरिन आते हैं, ये रहते हैं 1884 से 1888 तक। इनके समय तृतीय एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ 1885 से 88 के मध्य। बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। बंगाल टेनेंसी एक्ट आया, अवध टेनेंसी एक्ट और पंजाबी टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में AUM के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय की गई थी, तो लॉर्ड डफरिन के समय की गई थी। इसके बाद आते हैं लॉर्ड लैंसडाउन। ठीक है, 1888 से 1894 ईस्वी के मध्य। इनके समय भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है, डूरंड रेखा, उनका निर्धारण किया। साथ ही 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम आता है, जिसके तहत स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया और साथ ही सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी देने का भी प्रबंध किया गया। इसके बाद आते हैं लॉर्ड एलिगन द्वितीय। कौन आते हैं, लॉर्ड एलिगन द्वितीय, 1894 से 1899 तक। इनका एक कथन है कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। ठीक है, और इनके समय में एक फैक्ट था कि 1895 से 98 के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश में अकाल पड़ा था। इसके बाद आते हैं लॉर्ड कर्जन, 1899 से 1905 ईस्वी तक। ठीक है, तो उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम देख लेंगे। पहला फैक्ट, 1899 में भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया गया। 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम पारित किया गया। 1901 में सर कॉलिन स्कॉलर्ड मॉन्फ्रिप की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया गया। टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग, सर एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग एवं सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया। साथ ही सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना की गई। इसके साथ ही इनके द्वारा किया गया कि अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कोयटा में कॉलेज की स्थापना की गई। और प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं
मरम्मत की ओर ध्यान किया गया और इस कार्य के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। 1904 ईस्वी में सहकारी उधार समिति अधिनियम आता है, जिसके तहत सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर कर्ज देने की व्यवस्था की जाती है। कृषि बैंक खुलवाए जाते हैं। 1904 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति होती है। 1905 में पूसा में कृषि अनुसंधान संस्था खोली जाती है और साथ ही क्या होता है कि पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर राज्य के निर्देश के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की जाती है। किचनर परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करके सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया। कोलकाता में विक्टोरियल मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया। साथ ही क्या हुआ, 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला में की जाती है और इसका प्रारूप प्रकाशित किया जाता है। साथ ही क्या होता है, 1905 में कब 1905 के सितंबर 1905 में कब सितंबर 1905 में यहाँ पर सम्राट की स्वीकृति मिल जाती है। 16 अक्टूबर 1905 को 5 को बंगाल विभाजन की योजना को लागू किया जाता है। बंगाल को दो प्रांतों में बांटा गया, पूर्वी बंगाल और असम, और दूसरा था पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका बनाया गया था और इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए थे वो सर एंड्रयूज फ्रेजर को बनाया गया था। इसके साथ ही क्या होता है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के जो सैनिक सदस्य थे उनके अधिकारों के प्रश्न पर करजन का प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो गया, जिसमें क्या होता, भारत सचिव ने जो था वो किसका पक्ष लिया था, किचनर का पक्ष लिया था। किसका, तो जो किचनर थे उनका पक्ष लिया था, जिससे असंतुष्ट होकर लॉर्ड करजन ने 1905 में अपना त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद आते हैं लॉर्ड मेंटो द्वितीय, ये रहते हैं 1905 से 1910 ईस्वी तक। तो दोस्तों अभी मेरे 5-6 और गवर्नर जनरल रह गए हैं, 6-7, इसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपको हमारा ये काम पसंद आ रहा है या आपको कैसा लग रहा है, तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।